हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdec.in, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आप विजिट करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, अब पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या इसकी फॉर्म अप्लाई सेक्शन रहने वाला है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट रहेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन चेक करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पे हैं। ठीक है, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करना और इस पे आप एनरोल्ड पर्सनल, इस पे आप क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही आप ऑफिशियली कोस्ट गार्ड की जो डीबी और जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो इस पे आप लिंक पर पहुंच जाओगे। वहां अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करोगे तो आप तुरंत नोटिफिकेशन के सेक्शन में चले जाओगे। तो हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया। तो नोटिफिकेशन आपको साफ दे रखा है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म की आप बता देता हूं, तारीख जो दे रखी है इसमें 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई भरे जाएंगे। 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर, बस आपको इतना ध्यान रखें 8 तारीख को हमसे फॉर्म अप्लाई कर देना इसका कोस्ट गार्ड का। ठीक है, तो ये आपके लिए बिग अपडेट है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में से नॉर्मल फंडा रखा गया है, जिसमें जीडी 3 पोस्ट होती है, इसमें जीडी की और डीबी की और यांत्रिक की। जो जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th पास रखी गई है। साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास होना मैंडेटरी है, होना जरूरी है। ठीक है, अब डीबी के लिए 10th पास होना आवश्यक है, केवल 10th पास 12th पास होना जरूरी नहीं है। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के लिए 10th पास प्लस इसके साथ आपने इलेक्ट्रिशियन में इनमें ये डिप्लोमा दे रखा है। अगर आपने इनमें कुछ भी डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें अच्छा खासा दे रखा है, फंडा इसका मैं समझा देता हूं आपको। अगर जिन कैंडिडेट की एज 18 से लेकर 22 साल के बीच में है, अगर वो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, जैसे 1 मई 2001 से लेके 30 मार्च 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो भी कोस्ट गार्ड की तरफ से इस बार दिया गया है। इस बार क्या आई बार ही रहते हैं कोस्ट गार्ड। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो दे रखा है। SC/ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, जिन कैंडिडेट का जन्म अगर 2000 में भी हुआ है ना, वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए रेडी रहे। ठीक है, वो भी इसके लिए फॉर्म कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी कितनी रही आई है इस बार। तो वैकेंसी इसमें अच्छी खासी वैकेंसी, लगभग 225 वैकेंसी इसमें जनरल ड्यूटी की रही है। लगभग 25 वैकेंसी इसमें थोड़ी डिक्रीज हुई है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, लगभग इसकी 250 वैकेंसी आती है जीडी की, तो इस बार 225 वैकेंसी आई है। ठीक है, कास्ट वाइज इसकी वैकेंसी अलग अलग रखी गई है। अब डोमेस्टिक ब्रांच की इसमें 40 है, यांत्रिक मैकेनिकल इसमें 16 है और यांत्रिक इलेक्ट्रिक इसमें कुछ वैकेंसी नहीं रखी गई, केवल मात्र 10 वैकेंसी रखी गई है। और यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक की इसमें 9 वैकेंसी रखी गई है। तो अब इसका कास्ट वाइज में डिक्लेयर कर दिया गया इन्होंने। ठीक है, आप कुछ बेसिक डिटेल्स और जान लेते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन कब शेड्यूल की जाएगी, तो एग्जामिनेशन है वो इसकी लगभग नवंबर तक शेड्यूल कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, एग्जामिनेशन का भी इन्होंने फंडा पूरा समझा रखा है। ठीक है, इसमें स्टेज वगैरह आपकी एग्जामिनेशन ली जाती है। तो इस देख सकते हो एग्जामिनेशन वो जीडी डीबी यांत्रिक तीनों की एक साथ ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। वो मिड नवंबर या एंड नवंबर में आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीटली करा ली जाएगी। तो नवंबर में इसकी एग्जामिनेशन शेड्यूल कर दी गई है। ठीक है, पूरा समझा दिया गया इन्होंने। लगभग आपके पास 2 मंथ बचे हैं इस बार। 2 मंथ में आप जितनी तैयारी कर सकते हो पूरा जी जान लगा देना, कोस्ट गार्ड में शामिल हो जाना, क्योंकि ये परमानेंट जॉब रहने वाली है, 4 साल की नहीं है ये। ठीक है, इसमें टीओडी लागू नहीं हुआ है, ये आपके पास जैसे पहले की तरह ये उन्होंने प्रोसेस पहले की तरह ही रखा है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज रखा गया है वो है मिड जनवरी में, जिसमें आपको फिजिकल वगैरह होते हैं ना, वो मिड जनवरी में। ठीक है, और जो फाइनल जो मेडिकल वगैरह की तक है 3rd स्टेज में, वो है आपकी मई में। और जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो लगभग आएगी आपकी जून अगस्त तक, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। तो प्रोसेस काफी अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप नवंबर को टारगेट रखिए। नवंबर मिड में आपकी एग्जामिनेशन, लगभग 20 नवंबर बाद इनकी एग्जामिनेशन कंप्लीटली स्टार्ट हो जाती है। तो आप नवंबर के लिए प्रिपेयर रहें, तैयारी को अपनी बेहतर तरीके से रखें। इन्होंने कोस्ट गार्ड ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं 8 सितंबर से, तुरंत फॉर्म को अप्लाई कर देना और अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को लगातार बनाए रखना। एक बात और, इनका जो डॉक्यूमेंट्स फंड है वो काफी
अलग है, क्योंकि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो काफी स्टैंडर्ड का रहता है। जैसे एयरफोर्स इनका रहता है, इनसे भी हाई लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स काफी कैंडिडेट को आउट करते हैं। तो जिन कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट अगर 1.5 साल 2 साल से पुराना है, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अभी न्यू बनवा लो, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट होने से पहले पहले ही बनवा लो, आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है, ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो जो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है, फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 22 सितंबर की लास्ट डेट रहने वाली है। इसकी जो फीस की बात करें तो फीस इसमें मात्र 250 रुपए रखी गई है। तो 250 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। एग्जाम से नवंबर में शेड्यूल की गई है और आपकी डीओबी 1 मई 2001 से लेकर लगभग 2005 वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप इस सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हो। या आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए, तो आप इसमें जी जान लगा सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें और इस अपॉर्चुनिटी में जल्द से जल्द शामिल हो, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट रहता है आपको तो हमें कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करेगा। कुछ भी डाउट रहता है अगर सिलेबस के रिगार्डिंग तो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और डॉक्यूमेंट्स का भी उसमें अपडेट दे दूंगा कि इस पर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और कुछ भी अपडेट्स है तो मैं कमेंट से जरूर कमेंट करेगा, ठीक है, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।